साथियों, नमस्कार। सेहतमंद आबादी किसी भी देश के विकास की पूर्व शर्त है। प्रत्येक सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की सेहत का ख्याल रखे, उन्हें हर स्तर की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाए। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज़ादी से पहले बोहरे कमेटी ने सिफारिशें की थी कि सन 1960 तक देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार प्रदान करे, और ऐसे ही विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने 1978 में सोवियत यूनियन के प्रांत कजाकिस्तान की राजधानी अल्मा अता में उद्घोषणा की थी कि सन 2000 तक सबको स्वास्थ्य दिया जाए, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, इस नारे की उद्घोषणा की थी। लेकिन उसी वक्त 1975 से शुरू करके दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक सतत ठहराव के और मंदी के दौर में प्रवेश कर गई, और अन्य उत्पादन क्षेत्रों की बजाय चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, इनमें कीमतों के प्रति लोचनीयता कम होती है, प्राइस इनइलास्टिक है। इसलिए सरमाएदारों ने अपनी पूंजी का निवेश इन क्षेत्रों में शुरू कर दिया, स्वास्थ्य में और शिक्षा क्षेत्र में, ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा बटोर सके। और सरकारें चूंकि पूंजीपतियों की ही प्रबंधक कमेटियां होती हैं, इसलिए उन्होंने पूर्व में जो लोगों के करों के द्वारा स्वास्थ्य के सार्वजनिक ढांचे खड़े किए गए थे, उनको तबाह करना शुरू कर दिया। भारत में भी ऐसा हुआ। 90 के दशक से ये शुरुआत हुई और उसके बाद बड़ी तेजी से स्वास्थ्य संस्थानों का निजीकरण किया जाने लगा। दवाओं के ऊपर 300% से लेकर के 3000% तक मुनाफा बटोरा जा रहा है, और निजी स्वास्थ्य संस्थान लोगों से अनाप शनाप फीसें वसूल कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि आज इस वक्त देश में हर साल 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पड़ जाते हैं, सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर हुए खर्चे की वजह से। कोरोना महामारी ने यह साफ साफ दिखा दिया कि सिर्फ सार्वजनिक ढांचा ही लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। निजी क्षेत्र के संस्थान महामारी के शुरुआती दौर में तो बिल्कुल गायब थे ही, नदारद थे, उन्होंने शट डाउन कर रखा था। और जब बहुत देर बाद वो उपस्थित भी हुए तो बिल्कुल एक नरभक्षी के रूप में उन्होंने लोगों से एक एक दिन के इलाज के लाखों लाखों रुपए वसूलना शुरू कर दिया। और दुनिया के स्तर पर अगर हम देखें तो क्यूबा ने ये दर्शा दिया, एक छोटा सा देश जहां पर सारी स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी हैं, सार्वजनिक हैं, न सिर्फ अपने देश को कोरोना से बचाया, बल्कि अपने डॉक्टर्स को विदेशों में भेज करके वहां के लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाया और उनका इलाज किया। दूसरी तरफ स्पेन जैसे विकसित देश ने अपने प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों को, निजी स्वास्थ्य संस्थानों को बेशक टेम्पररी तौर पर सही, बेशक अस्थायी तौर पर सही, सरकार के हाथों में लिया और ये दिखाया कि ये सरकारी ढांचा ही है जो बड़ी आपदाओं के समय, महामारी के समय लोगों के साथ आकर खड़ा होता है। प्राइवेट क्षेत्र तो सिर्फ मुनाफा बटोरने के लिए हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकते। अतः इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज फेडरेशन के साथियों से उनके द्वारा आयोजित कर्तव्य दिवस पर मेरा उनसे अनुरोध है कि वो देश के कोने कोने में इस मैसेज को ले जाएं कि लोगों को
सरकार के स्वास्थ्य के ढांचे के निजीकरण के खिलाफ एकजुट होना है। उनको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो अगर अपने स्वास्थ्य का बचाव करना चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने हित की रक्षा करना चाहते हैं, तो वो एकजुट होकर के सरकार के न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र के बल्कि तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों में जो सरकार का निजीकरण का भयंकर प्रयास चल रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करें।